इस इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद भारत में मना जश्न। दिल्ली के जंतर मंतर पर हिंदू सेना ने बांटे लड्डू और मनाया जश्न। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में आज डोनाल्ड ट्रंप की जीत से पहले ही दिल्ली के जंतर मंतर पर जश्न का दौर शुरू हो गया। हिंदू सेना ने जंतर मंतर पर ट्रंप के पोस्टर पर तिलक लगाए और मिठाइयां बांटी। ढोल नगाड़े भी बजे, जिस पर कार्यकर्ता थिरकते हुए नजर आए। हिंदू सेना के लोगों ने इस मौके पर प्रवासी भारतीयों की ट्रंप के साथ दोस्ती की जय जयकार की और आतंकवाद के खिलाफ ट्रंप से कड़े फैसलों की उम्मीद भी की। इससे पहले हिंदू सेना ने ट्रंप के जन्मदिन पर भी इसी तरह का प्रोग्राम किया था। ट्रंप की जीत के बाद लोग उत्साहित हैं और उन्हें भरोसा है कि ट्रंप आतंक के खिलाफ कड़े कदम उठाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश चंद्र के साथ सूरज अरोड़ा, न्यूज नेशन, दिल्ली। 1000 और 500 के नोट बंद होने के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली आए सामने और साफ तौर पे कहा कि काले धन पर इससे नकेल कसी जा सकेगी और साथ में जो आतंकवाद को फंडिंग हो रही है उसको रोका जा सकेगा। आज वित्त मंत्री अरुण जेटली ने खुलकर कहा कि इस कदम से लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। इससे देश में पनप रहे काले धन पर रोक लगेगी और आतंकवाद पर फंडिंग को खत्म किया जा सकेगा। इस निर्णय का पूरे समाज में बहुत बड़ी दृष्टि से स्वागत हुआ है और पूरे विश्व में भारत की अर्थव्यवस्था की विश्वसनीयता बनी रहे, क्रेडिबिलिटी बनी रहे, उस दृष्टि से ये एक बहुत बड़ा कदम है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यह भी कहा कि सरकार के इस फैसले का असर चुनाव पर भी देखा जाएगा। यानी सरकार जानती है कि इस तरह के पैसे का इस्तेमाल यानी काले धन का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा चुनाव प्रचार में किया जाता रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक विष्ट के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। जयपुर में होने वाले एग्रो मीट में खुलकर बोले बाबा रामदेव। कहा काले धन पर लिया गया फैसला बिल्कुल सही, लेकिन यहाँ मौजूद सेठों की जेब में भरा हुआ है अभी भी 500 और 1000 का नोट। जयपुर में होने वाले एग्रो मीट में पहुंचे बाबा रामदेव। बाबा रामदेव ने एग्रो मीट में बोला, मोदी जी के इस फैसले का स्वागत करता हूँ। अब दिक्कत उनके लिए होगी जो 500 और 1000 के नोट बैंक में कैसे सरेंडर करेंगे। एग्रो मीट में बैठे सामने लोगों को तंज कसते हुए बाबा रामदेव ने कहा कि जेब में अभी भी ये लोग 500 और 1000 के नोट भरे हुए हैं। इससे आर्थिक अपराध रुकेंगे, राजनीतिक खरीद फरोख्त खत्म होगी, काला धन और काला बाजारी का खात्मा होगा, सरकार के खजाने भर जाएंगे। करीब 15 लाख करोड़ रुपए सरकार को मिलने वाला है। बाबा रामदेव ने बताया कि 500 और 1000 के नोट देश में 15 लाख करोड़ से भी अधिक छापे गए थे और इनको रोके जाने का लिया गया फैसला प्रधानमंत्री का ऐतिहासिक कदम है। वीडियो जर्नलिस्ट नक्षत्रपाल सिंह के साथ मनीष भट्टाचार्य, न्यूज नेशन, जयपुर। काले धन पर बनाई गई एसआईटी के चीफ जस्टिस एमबी शाह ने कहा कि भारत सरकार और प्रधानमंत्री ने 500 और 1000 की नोट बंद कर काफ़ी बोल्ड फैसला लिया है। काले धन पर नकेल कसने के लिए भारत सरकार ने एसआईटी बनाई थी। इसके अध्यक्ष जस्टिस एमबी शाह ने सरकार के इस फैसले को सही ठहराया और कहा कि प्रधानमंत्री ने अनअकाउंट मनी वालों पर सर्जिकल स्ट्राइक की है। I would say that this is a very good decision. It requires appreciation by all. This would control unaccounted money to a large extent. Up till now it is said that black money runs parallel to the normal economy. I would say more than 60% of the economy in the country is run by the unaccounted money. That would be controlled. काले धन पर बनी एसआईटी ने ये भी कहा कि हमने कई सुझाव भारत सरकार को दिए हैं। अगर वो भी इम्प्लीमेंट हो जाए तो काले धन पर पूरी तरह से काबू पाया जा सकता है। एमबी शाह ने ये भी कहा कि इस फैसले से आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए जो पैसा हवाला के जरिए भारत में आता था उस पर भी रोक लगेगी। अहमदाबाद से हितल खत्री के साथ पूराव पटेल, न्यूज़ नेशन। नरेंद्र मोदी द्वारा 500 और 1000 के नोटों पर रोक लगाने का जम्मू कश्मीर सरकार ने स्वागत किया है और कहा है कि ये रोक जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की कमर तोड़ने में सहायक साबित होगी। जम्मू कश्मीर की बात करें तो पिछले कई सालों से आतंकवाद हवाला मनी और फेक करेंसी के सहारे लगातार प्रदेश में पनप रहा था। सरकार चाहते हुए भी इस पर पूरी तरह से रोक नहीं लगा पा रही थी।
ऐसे में इस फैसले के आने के बाद जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम निर्मल सिंह ने इसे ऐतिहासिक करार दिया है और कहा है कि जम्मू कश्मीर में इस फैसले के बाद आतंकवादियों की आर्थिक रूप से स्थिति काफी कमजोर हो जाएगी। यहाँ तक टेररिज्म की बात है, क्योंकि ये टेररिज्म जो था वो ब्लैक मनी के ऊपर और फेक करेंसी के ऊपर ही आधारित था। पाकिस्तान में जिस प्रकार से वो शायद पाकिस्तानी करेंसी कम छापते थे और इंडियन करेंसी ज़्यादा छापते थे और उसके बाद यहाँ पुश करते थे, तो उसके ऊपर बहुत बड़ी रोक लगेगी। अगर बात करें तो पिछले कई सालों में देश में करोड़ों रुपए की फेक करेंसी बरामद हो चुकी है। ऐसे में ये फैसला देश में फेक करेंसी का कारोबार करने वाले लोगों के लिए काल साबित होगा। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू। 500 और 1000 के नोट को बंद किए जाने के केंद्र सरकार के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार का यह फैसला मनमाना और लोगों की मुश्किलें बढ़ाने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका यूपी के एक वकील ने दाखिल की है। याचिकाकर्ता का कहना है कि सरकार ने जिस तरीके से इस आदेश को जल्दबाजी में लागू किया है, उससे आम आदमी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। याचिका के मुताबिक अस्पताल में लोगों का इलाज नहीं हो पा रहा है, शादी के समय लोगों को भारी दिक्कतें हो रही हैं। सरकार ने लोगों को बिना मौका दिए हुए अचानक नोट बंद कर दिए। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार से अपने इस आदेश को वापस लेने के लिए कहे। सुप्रीम कोर्ट में कल इस याचिका पर सुनवाई हो सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ अरविंद सिंह, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। 500 और 1000 रुपए के नोट बंद होने के बाद दिल्ली में किसी तरह की लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उत्पन्न ना हो, इसके लिए दिल्ली पुलिस ने किए हैं विशेष इंतजाम। उन सभी जगहों पर जहां पर अभी भी 500 और 1000 रुपए के नोटों का ट्रांजैक्शन हो रहा है, खासतौर पर पेट्रोल पंप्स, एटीएम, केमिस्ट शॉप्स, हॉस्पिटल, उन सभी जगहों पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात की गई है। कल रात ही इस सिलसिले में गृह मंत्रालय से दिल्ली पुलिस को एक आदेश भी मिला था। पुलिस को उम्मीद है कि बैंक्स और पोस्ट ऑफिसेस से जब नोट बदलने का सिलसिला शुरू होगा तब वहां पर खासी भीड़ लग सकती है, जिसको देखते हुए पुलिस ने बैंक्स और पोस्ट ऑफिसेस से कहा है कि वो पूरी जानकारी लिखे हुए बोर्ड्स बैंक के बाहर लगाएं, जिससे लोगों को सही जानकारी मिले और उनमें पैनिक ना हो। दिल्ली पुलिस की लोगों से अपील है कि नियमों का पालन करें, संयम बनाए रखें और किसी भी तरह की कोई परेशानी होने पर दिल्ली पुलिस से इसकी शिकायत करें। वीडियो जर्नलिस्ट आरिफ के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। 500 और 1000 रुपए के नोटों को चलन से बाहर करने के पीएम मोदी के फैसले का असर देश के प्रख्यात मंदिरों पर भी पड़ा है। बुधवार को मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में रोज़ की तरह ही श्रद्धालुओं की भीड़ थी, लेकिन ये श्रद्धालु चढ़ावे के तौर पर नकद 500 और 1000 की नोट दे नहीं पा रहे थे। मंदिर ट्रस्ट का ये फैसला था कि जो श्रद्धालु डोनेशन की एवज में रिसिप्ट चाहते हैं, उनसे 500 और 1000 के नोट स्वीकार नहीं किए जाएंगे। पूजा अभिषेक जो ऑफिशियल बुक होता है और उसका रिसिप्ट निकलता है, और जो ऑफिशियल डोनेशन है जिसमें उसका रिसिप्ट देते हैं, उसके लिए हमने जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है रात के 12 बजे से कल से, उसका हम डिसऑनर नहीं करना चाहते। कमोबेश यही हाल शिरडी के प्रसिद्ध साईं बाबा मंदिर संस्थान का था। यहाँ 500 और 1000 के नोट चाय नाश्ते वाले भी नहीं ले रहे थे। लिहाजा मंदिर ट्रस्ट ने 2 दिनों के लिए सभी श्रद्धालुओं की खातिर खुद चाय, नाश्ते और भोजन की व्यवस्था कर दी। हालांकि मंदिर खुद भी दान के रूप में 500 और 1000 की नोट स्वीकार नहीं कर रहा था। बावजूद इसके कि 500 और 1000 रुपयों के नोटों को बैंक में डिपॉजिट करने के लिए 30 दिसंबर तक की मोहलत मिली हुई है, ऐसी नोटों को दान के रूप में स्वीकार क्यों नहीं किया जा रहा, ये एक बड़ा सवाल है। वीडियो जर्नलिस्ट ओम प्रकाश के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, मुंबई। अमेरिकी चुनाव और मोदी सरकार के फाइनेंशियल सर्जिकल स्ट्राइक का सबसे ज्यादा असर पड़ा है सोने की कीमत पर। इस वक्त हम जवेरी बाजार की सोने की ज्वेलरी दुकान में मौजूद हैं। यहाँ पर कस्टमर्स जो हैं वो पहुंचे हुए हैं सोने की खरीदारी करने, क्योंकि शादी का मौसम है और हर कोई जो है सोने की खरीदारी करना चाहता है। तो यहाँ पर जो कस्टमर्स हैं वो सोने की खरीदारी करने पहुंचे तो जरूर हैं, लेकिन जिस तरह से आज अचानक से सोने की कीमत में जो उछाल आई है, उसके बाद यहाँ पर जो लोग पहुंचे हुए कहीं ना कहीं निराश हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि सोने की कीमत जब और थोड़े जो है वो कम हो जाएगी उसके बाद ही वो खरीदेंगे। हालांकि कितनी कम होती है वो तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन उम्मीद जरूर है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आप यहाँ पर सोने की खरीदारी करने आए थे, आप खरीदने वाले हैं कि रुकने वाले हैं? रुकने वाले हैं जब तक प्राइस स्टेबल नहीं होगा। क्या उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले जल्द से जल्द स्टेबल होगा, और कब तक रुक सकते हैं? 1 हफ्ता, क्योंकि शादी है तो उसके लिए। सर, ये 500 और 1000 की जो नोट बंद कर दी गई है, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है? नहीं, उसकी वजह से नहीं, ये रेट ऊपर है उसके लिए। हम तो चेक से ही लेने वाले हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर रेट बढ़ गए ना, तो फिलहाल रुकेंगे।
तो साफ तौर पर जो लोग यहाँ पर सोने की खरीदारी करने आए थे और अचानक से जो सोने की कीमत में, पहले तो आपको बता दें कि जब मार्केट शुरू हुआ था तब सोने की कीमत करीब 30,000 थी, लेकिन करीब 2 घंटे में ही सोने की कीमत जो है वो 32 पहुंच गई। और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका में उनके जीतने की खबर आई, उसके बाद एक बार फिर से सोने की कीमत 500 रुपए घट गई। जैसे ही सोने की कीमत घटी उसके बाद एक बार फिर से जो ग्राहक हैं, जो सोना खरीदने आए हैं दुकानों में, वो अब इस उम्मीद में है कि शायद सोने की कीमत और भी घट जाए और एक बार फिर से सोने की कीमत जो है वो स्टेबल हो जाए, उसका इंतजार जो है वो किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई। 500 और 1000 के नोटों को बंद करवाने के पीएम के फैसले पर बॉलीवुड अब जमकर आगे आ रहा है, या फिर ये कहें कि बॉलीवुड अब कर रहा है पूरा समर्थन। न्यूज़ नेशन से खास बातचीत में बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम और सोनाक्षी सिन्हा ने पीएम मोदी के फैसले को जायज ठहराया और साथ ही पीएम मोदी की कालाधन लाने की मुहिम का भी आगे आकर समर्थन किया। मुश्किल तो है, बट आई थिंक जो भी कदम उठाए गए हैं हमारे ही भलाई के लिए है, तो वी शुड थोड़ी इनकन्वीनियंस ऑब्वियसली इतने बड़े स्टेप से सबको होगी, स्पेशली यू नो मिडिल क्लासेस। जॉन अब्राहम और सोनाक्षी सिन्हा के साथ साथ बॉलीवुड के कई निर्माता निर्देशक इस फैसले का जमकर स्वागत जरूर कर रहे हैं, लेकिन इसका खामियाजा इस शुक्रवार रिलीज होने वाली फिल्मों को भुगतना जरूर पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश मालकर के साथ विकास राधेश्याम, न्यूज़ नेशन, मुंबई।